हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 12 का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है लिगैंड, यानी लिगैंड क्या है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो इसको आज समझते हैं। इसको हिंदी में संलग्नी बोला जाता है। संलग्नी यानी लिगैंड्स। तो लिगैंड क्या है, एक सिंपल भाषा में समझें कि कोई परमाणु, आयन या अणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लिगैंड कहलाता है। यानी कोई परमाणु हो, चाहे अणु या आयन, जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब धातु आयन को एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है, वही लिगैंड कहलाता है। उदाहरण समझते हैं, जैसे CONH3 में अमोनिया अणु लिगैंड है। ये जो है अमोनिया अणु क्या है, NH3 लिगैंड है। और इनमें कोबाल्ट क्या है, धातु आयन है। तो ये जो लिगैंड है तो क्या है, कोबाल्ट को जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान देगा, तो यही क्या कहलाएगा, लिगैंड। ठीक है ना। ये जो NH3 अणु है जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान देगा कोबाल्ट को, तो यह जो अणु है NH3 लिगैंड कहलाएगा। ठीक ना, यही कह रहा है। इनमें से प्रत्येक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट आयन को देकर इससे उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं। ठीक ना। तो वही कहा जाता है कि कोई अगर अणु या आयन या परमाणु जो धातु आयन को कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान दे सकता है, वही लिगैंड कहलाता है। मतलब NH3 जो अणु है कोबाल्ट को दान अपना इलेक्ट्रॉन जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो ये क्या है, लिगैंड है। यही है कह रहा है। तो इसको आप समझ गए होंगे। लिगैंड भी कई प्रकार के होते हैं। अगर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करता है तो एक लिगैंड, 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करे तो 2 लिगैंड, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करे कोई धातु आयन को तो 3 लिगैंड, और बहुत से जोड़ी अगर इलेक्ट्रॉन दान करे धातु आयन को तो क्या कहला जाता है, बहुतंतु लिगैंड। तो लिगैंड भी कई प्रकार के हो जाते हैं। तो अपने को परिभाषा लिखना है, परिभाषा आएगा लिगैंड का, तो इतना सफिशिएंट है। ठीक ना। अगला है कीलेट। कीलेट क्या है, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो ये 2 नंबर के लिए है, तो अधिक टेंशन नहीं लेना है, इतना लिखना है, सफिशिएंट है। जब कोई बहुतंतु लिगैंड, यहाँ बहुतंतु शब्द आया मतलब बहुत से जब जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करे केंद्रीय धातु को, तो बहुतंतु लिगैंड कहलाता है। ठीक ना। तो यही शब्द आया है, जब कोई बहुतंतु लिगैंड क्या करे, एक साथ धातु आयन से कई धातु परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होती है, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं। इस प्रकार बनी हुई जटिल को धातु कीलेट कहते हैं। कह यह रहा है कि जैसे उदाहरण से अगर देखें तो जैसे कापर है, कापर को ये जो इलेक्ट्रॉन दान करता है अगर जोड़ा, तो तीर से दर्शाते हैं। तो इधर भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है CH2NH2, इधर से भी और इधर से भी चारों साइड से अगर दान कर रहा है, तो एक जटिल संरचना मिल रहा है। यहाँ पास आप देख रहे हैं एक जटिल संरचना प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है, एक जटिल संरचना बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कीलेट। यहाँ यही कहा गया है कि अगर कोई बहुतंतु लिगैंड चारों साइड से दान करे तो एक जटिल संरचना बन जाती है, जिसे कीलेट कहा जाता है। एक बार और समझते हैं कि कीलेट क्या है। जब कोई बहुतंतु लिगैंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु थे, मतलब 2 से अधिक दाता परमाणु हो, 3, 4 है ना, 5, 6, तो कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ जाता है कि वलय प्राप्त होते हैं, जिसे कीलेट वलय कहते हैं। इस प्रकार बनी हुई जटिल धातु को कीलेट कहते हैं। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि जब कोई धातु आयन को कई साइड से चारों ओर से इलेक्ट्रॉन दान करे और एक जटिल संरचना बन जाए, तो इसको क्या कहते हैं, कीलेट कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। 2 नंबर में आता है, अधिक दिक्कत नहीं है कि अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, परिभाषा आता है, तो इतना सफिशिएंट है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।